हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल भाई लोग। एग्जाम आ रहा है तुम्हारा और डर भी लग रहा होगा मैथमेटिक्स से, ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री से भाई। तो आओ, तुम्हारे इस डर को करते हैं खत्म। और 10 से 15 मिनट के अंदर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारा का सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले ये देख के जाना भाई। अगर ये देख के गए तो एग्जाम तुम पक्का फोड़ोगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को समझो। ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें रिलेशन बताता है। कैसा रिलेशन? रिलेशन बताता है एंगल और साइड के बीच में। एंगल एंड साइड्स, ये किन किन चीजों के बीच में रिलेशन बताता है बेटा? एंगल और साइड। तो हमको ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल चाहिए होगा बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसका हम लोग नामाकरण कर लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। इसका जो ये बी वाला एंगल है, ये है 90 डिग्री का, और इसीलिए हम लोग बोल देंगे एबीसी कैसा ट्रायंगल है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ पे है? तो बी पे, एट बी। क्लियर है? अब इस ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं। इसमें क्या, सारे ही ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं। इस पार्टिकुलर ट्रायंगल का जो साइड्स का नाम होता है वो स्पेसिफाइड होता है। देखो, सपोज डेट तुम एंगल सी को कंसीडर कर रहे हो, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड जो होगा, इसके अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर, या फिर साइड अपोजिट टू द एंगल बोला जाता है इसको। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू द एंगल। क्लियर है? और ये वाला जो साइड होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये होता है हाइपोटेनस। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये साइड जो है, जो एंगल से बिल्कुल सटा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं साइड क्रोस्पोंडिंग टू द एंगल। ठीक है, इसके बगल में है ना, या फिर इसको बेस बोल देते हैं। तुम तो ये याद रखो, इसको बोलते हैं बेस। जिस एंगल को तुम कंसीडर किए हो उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ा साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलो, अब एक नाम सुने होगे तुम, पैथागोरस। पैथागोरस चचा का नाम सुने हो? उन्होंने एक थ्योरम दिया था, और वो थ्योरम ये था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही था इनका थ्योरम, जो कि बहुत ही फेमस है भाई मैथ में। ठीक है, किसने दिया था ये? पैथागोरस चचा ने दिया था। क्या दिया था? हाइपोटेनस जो होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, इस साइड का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद देखो, हम आगे बताते हैं तुमको। अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक रफ सीट पे इसको नोट कर लो, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना भाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो हमें फिर से एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, और लो यहाँ पे मैंने बना लिया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं थीटा, और इस ट्रायंगल का नाम है तुम्हारा ए बी और सी। अब तुम बताओ, एंगल के सामने वाला साइड को क्या बोलते थे हम लोग? परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये क्या है बेटा? बेस। और मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है वो होता है साइन। क्या है? साइन। हम लोग थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। किस एंगल को? एंगल सी को, या फिर उसको और अच्छे तरीके से बोलें तो ए सी बी को, या फिर बी सी ए को। तो सबसे पहले हमको जो रेशियो पढ़ना है उसका नाम है साइन। ठीक है, साइन एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है
जो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन बताता है। किसके किसके बीच का बोलो? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है? तो ये तुम्हारा पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दूसरा होता है कॉस। कॉस कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है ये तुमको बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन बताता है। और तीसरा होता है टेन थीटा। ये किसके किसके बताता है बोलो? परपेंडिकुलर और बेस के। मेनली यही तीन रेशियो हैं और तीन इसके रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई साइन थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, और 1 बाई टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 बाई कोटेंजेंट, नहीं 1 बाई टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम तो ये तीन याद रखो, बाकी का तीन खुद से खुद निकाल लोगे तुम। क्या क्या याद रखोगे बोलो? साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी तीन रेसिप्रोकल आइडेंटिटी रेशियो हैं। कौन से हैं देखो। रेसिप्रोकल जैसे साइन थीटा है, इसको अगर तुम 1 बाई साइन कर दो तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर। किसके बराबर? कोसेक। ठीक है, जैसे ये कॉस थीटा है, तुम इसको 1 बाई कॉस थीटा अगर लिख दोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर। ठीक है, और अगर कहीं पे टेन थीटा है और इसको तुम 1 बाई टेन थीटा लिख दिए तो ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। तो ये तीनों रेसिप्रोकल वाला है और ये तुम्हारा साइन कॉस और टेन है। क्लियर है? अच्छा, इसको लोग ट्रिक लगा के भी याद रखते हैं, पता नहीं इस छोटे चीजों के लिए भी ट्रिक अगर यूज करोगे बेटा तो बड़ा बड़ा चीज कैसे याद करोगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो भाई मैं भी लिख देता हूँ, सारे लोग लिखते हैं तो। ठीक है, देखो क्या ट्रिक आता है इसके लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पहला वाला होता है साइन कॉस और ये टेन, या फिर ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये दो ट्रिक चलता है, बहुत फेमस है भाई। समझ में आया? तो तुम भी देख लेना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो बाकी का तीन रेशियो भी तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है? इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना कि हम लोग इस एंगल को कंसीडर किए हैं, तो जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? अभी थोड़ा सा हम इसको और इलेबोरेट करते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। तुम ध्यान से देखते जाओ बस, और एग्जाम से पहले देख के चल जाना, तुम्हारा सारा ट्रिगोनोमेट्री उड़ा दोगे तुम। इस बार हम लोग इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। किसको? इसको। ये तो 90 डिग्री होगा। अब तुम बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बस एक ही ट्रिक याद रखना है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो ट्रायंगल को उल्टा पुल्टा कैसे भी रख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है सिर्फ इस बात से कि एंगल के सामने वाला साइड को हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। तुम तो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले देखोगे एंगल, और एंगल के सामने वाला साइड को क्या लिख दोगे? परपेंडिकुलर। और वहां से फिर से तुम रेशियो डिफाइन कर लेना भाई। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा बोलो, जल्दी से बोलो। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जल्दी से एक बार उस सीट को रिवाइज कर लेते हैं जिससे हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इतना ही अपने काम का है। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। बताओ, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, साइन 30 हाफ, तो कॉस 30 ये होता है √3/2 और टेन 30 1/√3। अच्छा, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और टेन 45 1, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2
और टेन 60 √3 sin 90 1 cos 90 0 और टेन 90 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट क्यों होता है या फिर नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं इसको। देखोगे इसको क्यों बोलते हैं नॉट डिफाइंड, देखो